तो आज की जैसे मुरली हमने जो थोड़ी सी पढ़ी मॉर्निंग में, उसमें बाबा ने कहा कि बच्चे तुम महान आत्मा, और महान आत्मा क्यों हो? क्योंकि तुमने पवित्रता, जिससे सारी दुनिया झुकती है, वो तुमने धारण करी। तो बाबा ने कहा फिर जो है वो पवित्रता अगर नहीं होगी तो फिर कहीं ना कहीं दुख आएगा। तो चलिए बाबा की वाणी में ही पढ़ते हैं। 19 तारीख की वाणी है आज की, 19 फरवरी 2023, और 23 दिसंबर 1993 की रिपीट। पवित्रता के दृढ़ व्रत द्वारा वृत्ति का परिवर्तन। तो ये जो व्रत रखते हैं वो वास्तव में वृत्ति का परिवर्तन करना होता है। तो दुनिया में तो बस वो खाने पीने का करते हैं, मगर उससे ज्यादा है ये। फिर उसके बाद फिर उसके बाद बाबा ने कहा कि जो है अपनी स्थिति अच्छी बनाने के लिए, ऊपर बाबा ने बोला था कि हमारी स्थिति ऐसी हो कि किसी भी परिस्थिति में हम फुल स्टॉप लगा सके। क्योंकि कई बार हमारे साथ कुछ ऐसी परिस्थिति सामने आती है जिसमें हमारा मन ये बोलता है ये गलत हुआ, ये इस व्यक्ति ने गलत किया, ऐसा क्यों करा, हमारी तो कोई गलती भी नहीं थी, अन्याय हुआ जैसे। तो ये जब हमें पता पड़ेगा कि इस ड्रामा में कोई भी चीज अन्याय नहीं होती। जब मनमोहिनी दीदी, जो ब्रह्मा बाबा के जाने के बाद जिन्होंने यज्ञ संभाला, तो जब उनकी तबीयत खराब हुई तो उन्हें खून की उल्टी हुई। तो जब बाबा को बताया गया कि बाबा दीदी को खून की उल्टी हुई, तो बाबा ने कहा जो सत्य है वो इस ड्रामा में हुआ। तो माना ये ड्रामा, इसमें कुछ भी अन्याय जैसी नाम की कोई चीज नहीं होती। जो हमारे साथ हो रहा है वो हमारे कर्मों का फल है, अच्छा या बुरा, उसको एक्सेप्ट करो, उसके अंदर ये ना अपना विचार चलाएं। तो ये ऊपर बाबा ने बताया। तो आगे पढ़ते हैं। बाबा कहते हैं, बाप दादा कोई कोई बच्चों के शब्द पर मुस्कुराते रहते। तो बाबा को गुस्सा नहीं आता, मुस्कुराते रहते हैं। अब आप देखेंगे आगे, जब स्व के परिवर्तन का समय आता है, वह सहन करने का समय आता है, वह समाने का समय आता है, तो क्या कहते हो? बहुत करके क्या कहते हैं कि मुझे ही मरना है, मुझे ही बदलना है, मुझे ही सहन करना है। फिर ऐसे कहते हैं, अरे क्या सारा सारा ज्ञान आप मुझे ही सुना दोगे, सब कुछ मुझे ही करना है क्या? लेकिन जैसे लोग कहते हैं ना कि मरा और स्वर्ग गया, उस मरने में तो स्वर्ग में कोई जाते नहीं है, लेकिन इस मरने में तो स्वर्ग में श्रेष्ठ सीट मिल जाती है। हमारे सामने कोई ऐसी कोई बात आई, किसी की कोई मतभेद या कुछ, या जहाँ पे हमें सहन करके बदलना है, अगर हमने वहां बदल के दिखाया, तो समझो जैसे हम स्वर्ग की सीट के भागीदार हो। ये समझिए, ये बहुत बड़प्पन की बात है कि हम जब ऐसा करें। ये हर एक आत्मा नहीं कर सकती, तो हम बहुत बड़े हो जाएंगे। तो ये मरना नहीं है, लेकिन स्वर्ग में स्वराज्य लेना है, वही बताया। तो मरना अच्छा है ना, क्या मुश्किल है? ऐसे बहुत पुरानी एक बात है, हम लोग सेंटर में म्यूजिकल चेयर खेल रहे थे। तो एक भाई, बहुत वरिष्ठ भाई, उसके साथ जैसे ही हम कुर्सी पे बैठे वो उसके बाद बैठा। तो ये बात हुई कि कौन पहले बैठा और कौन गेम से बाहर जाए। तो जो वहां पे भाई थे, उन्होंने उनसे पूछा कि आप बताओ भाई जी, कौन बाहर जाना चाहिए? तो जो जो वरिष्ठ भाई थे, उन्होंने बोला मुझे बाहर जाना चाहिए। ये इसके अंदर, जबकि दोनों ही बराबर थे, मगर जैसे कि उन्होंने अपनी सीट हमें ऑफर करी कि भाई ये इनको जाना चाहिए, हमारे लिए वो किया। तो ये कितनी 15 साल पुरानी बात है, कम से कम आज तक याद है। तो ये बाबा ने कहा कि ये मरना नहीं है, ये तो स्वर्ग में जाना, अगर ऐसा कुछ करते हैं। उस समय मुश्किल लगता है, मैं गलत हूं ही नहीं, वो गलत है, लेकिन गलत को मैं राइट कैसे करूं ये नहीं। रॉन्ग वाले को बदलना चाहिए या राइट वाले को बदलना चाहिए? वैसे होता है ना कि भाई कहते हैं भाई हम तो सही हैं वो गलत है, और आप जो है उनकी साइड लेते जाते हो। तो बताओ किसको बदलना चाहिए? बाबा ने पूछा किसको बदलना है? दोनों को बदलना पड़ेगा। ये जो है, ये बड़े राजा की, सतयुग का जो राजा होगा, या तो उसकी ये खास बात होगी कि वो सबके साथ रहना चलना करना जानता है। तो बाबा ने कहा दोनों को बदलना है। बदलने का शब्द आध्यात्मिक भाषा में आगे बढ़ना मान, कि जो बदलना है माना आगे बढ़ना है। जैसे भी ये तो बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दिया। आपको पता है जब ब्रह्मा बाबा ने जब शरीर छोड़ा, उसके बाद अव्यक्त बाबा ने आना था। तो संतरी दादी, अगर शायद नाम मुझे याद है ठीक से, तो पहले उनके तन में बाबा आते थे। तो मगर उन्होंने अपना जो है वो सेक्रीफाइस किया, उन्होंने कहा नहीं, मेरे तन में नहीं, गुलजार दादी के तन में आना चाहिए। आप सोचिए, ऐसी आत्मा जिसने यज्ञ के ऊपर जो है इतना बड़ा ऋण उतारा, ऋण चढ़ा दिया, कि उसने भगवान का रथ किसी और को ऑफर कर दिया,
क्योंकि उन्होंने बोला कि मैं तो बाबा को जानती हूँ, मैं तो बाबा के, क्योंकि वो बाबा के साथ रहती थी वो, तो बाबा ने, उन्होंने बोला कि अगर मेरे तन में बाबा आएंगे तो लोग ये बोलेंगे भाई ये तो जानती थी ना, इसीलिए सारा ऐसे। तो इसलिए दादी गुलजार को उन्होंने आगे किया। तो सोचिए, जो बदलने की बात है वो कितनी आगे वो दादी बढ़ गई। तो बदलने का शब्द आगे बढ़ना मानो, बदलना नहीं मानो, बढ़ना। उल्टे रूप का बदलना नहीं, सुलटे रूप का बदलना। कहते हैं भाई हम बदल के दिखाएंगे, है ना, हम बदला लेके दिखाएंगे। तो वैसा नहीं बदलो। अपने को बदलने की शक्ति है कि कभी तो बदलेंगे, या फिर सोचते हैं अरे कभी ना कभी तो बदल ही जाएंगे, ऐसे नहीं। पवित्रता का अर्थ ही है सदा संकल्प, बोल, कर्म, संबंध और संपर्क में तीन बिंदु का महत्व हर समय धारण कर। कौन से तीन बिंदु? कोई भी ऐसी परिस्थिति आए तो सेकंड में फुल स्टॉप लगाने में स्वयं को सदा पहले ऑफर करो, मुझे करना है। कोई ऐसी परिस्थिति आए जहां पे सारे लोग बोल रहे हैं अरे आपको पता है क्या हो गया, कैसे हो गया, जैसे कोरोना काल में था, तो लोग यही बातें करते रहते थे, उसने शरीर छोड़ा, इसने शरीर छोड़ा, आज ये न्यूज आई, वो न्यूज आई। तो वहां पहले ऑफर करो कि भाई यहाँ फुल स्टॉप करो और मैं करके दिखाती हूँ कि कैसे होता है, पहले वो करो। ऐसी ऑफर करने वाले को तीन प्रकार की दुआएं मिलती हैं। स्वयं को स्वयं की भी दुआएं मिलती हैं, आपका मन जो है वो गौरवान्वित होगा। आपका मन आपको खुद जैसे बोलेगा कि आप एक दिव्य आत्मा हो, इतना बड़ा आपने जो है ये कदम उठाया, ये बहुत बड़ी बात है, खुशी मिलती है। दूसरा, बाप द्वारा आपको ऐसा लगेगा कि जैसे बाबा ने आपके सर पे हाथ रखा है। जैसे माँ बाप कोई कुछ बोले और बच्चा उसको माने, या बच्चा पहले से ही मान ले, तो माँ बाप कितने खुश होते हैं कि अरे भाई वो हमारा बेटा, उसको तो कुछ भी नहीं चाहिए, तो वो तो हमारा अलग ही लाडला है। तो वो जैसे बाप द्वारा प्राप्त होगा। जो भी श्रेष्ठ आत्माएं ब्राह्मण परिवार की हैं, उन्हों के द्वारा भी दुआएं मिलती हैं। तो जो ब्राह्मण परिवार है वो भी, जैसे भी संतरी दादी का एग्जाम्पल दिया, तो जो बाकी जो आत्माएं हैं उनको भी लगा कि देखो ये कितनी महान आत्मा है, किनके साथ हम बैठे हैं, कितनी महान आत्माएं हैं ये सारी, उनकी भी दुआएं मिलती हैं। तो मरना हुआ या पाना हुआ, क्या कहेंगे, पाया ना, तो कितनी सारी चीजें पाई। तो फुल स्टॉप लगाने के पुरुषार्थ को व कंट्रोलिंग पावर द्वारा परिवर्तन शक्ति को तीव्र गति से बढ़ाओ, इसके ऊपर काम करें। कुछ भी हो, बस फुल स्टॉप लग गया तो लग गया। ना संकल्प चले, ना मन में कोई आंधी तूफान, अशांति कुछ ना हो। अलबेलापन नहीं लगाओ, ये तो होता ही है, ये तो चलना ही है, ये अलबेलेपन के संकल्प है। अरे भाई इतने तो संकल्प चलते ही है ना, ऐसे तो सबके ही चलते हैं, ये अलबेलापन है। अलबेलापन परिवर्तन कर अलर्ट बन जाओ। अच्छा, अब पूरी मुरली का याद प्यार। चारों ओर के महान आत्मा, अब बाबा देखिए कैसे याद प्यार देते हैं, ऐसे तो कोई भी याद प्यार नहीं देता। सर्वश्रेष्ठ पवित्रता के व्रत को धारण करने वाली आत्माओं को, क्योंकि पवित्रता ही महानता, इसीलिए बोला। सदा स्व को सेकंड में फुल स्टॉप लगाए श्रेष्ठ परिवर्तक आत्माओं को, सदा स्वयं को श्रेष्ठ कार्य में निमित्त बनाने की ऑफर करने वाली अपने को ऑफर करो, निमित्त बनो। सदा तीन बिंदु का महत्व प्रैक्टिकल में धारण कर दिखाने वाली बाप समान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार और नमस्ते। ये जो तीन बिंदु बोले, ये बोला एक मैं आत्मा बिंदु, दूसरा शिव बाबा बिंदु, और तीसरा ये ड्रामा में जो हुआ वो कल्याण करे वो भी बिंदु। ये तीन बिंदु। दादियों से मुलाकात। आपको पता है पहले दादियां स्टेज पे आती थी तो बाबा बुलाते थे, सभी आप लोगों को देखकर खुश होते कि जैसे सारे बच्चों को दादियां वो रिप्रेजेंट करती थी। तो बाबा उनसे ऐसे मिलते थे, बाबा उनसे कह रहे हैं सभी आप लोगों को देखकर खुश होते हैं, क्यों खुश होते हैं? तो बाप दादा सभी से पूछ रहे हैं कि भाई क्यों खुश होते हो, दादियां आती हैं तो, दादियों को देख खुश होते हो ना, क्यों खुश होते हो? क्योंकि अपने वाइब्रेशन व कर्म द्वारा खुशी देते हैं, इसलिए खुश होते हैं। माना ये जो दादियां हैं, ये अपने वाइब्रेशन और कर्म द्वारा हमें खुशी देती हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे ये तो हमारे परिवार के बड़े सदस्य हैं, जैसे घर में जो परिवार में बड़े होते हैं वो ऐसे ही करते हैं, तो फिर इसलिए जब वो जाते हैं तो हमें अच्छा लगता है। जब भी ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं से मिलते हो तो खुशी अनुभव करते हो ना, कि जब हम दादियों से या किसी भी वरिष्ठ भाई बहन से मिलते हैं तो कितनी खुशी होती है। टीचर से पूछ रहे हैं, फॉलो भी करती हो ना? कई सोचते हैं बाप तो बाप है, कैसे समान बन सकते हैं, क्योंकि बाबा जब कहते हैं भाई तुम्हें बाप समान बनना है, तो कई बार लगता है कि भाई शिव बाबा तो कैसे बाप समान बनेंगे, ब्रह्मा बाबा भी श्री कृष्ण की आत्मा,
कैसे बाप बाप समान बनेंगे? लेकिन जो निमित्त आत्माएं हैं, वो तो आपके हमजिन्स है ना। बाबा ने कहा माना ये जो दादियां हैं, जब ये तो दादियां जब बन सकती हैं तो आप भी बन सकते हो, ये भी तो जैसे आपके जैसे ही हैं। तो जब वो बन सकती हैं तो आप नहीं बन सकते? तो लक्ष्य सभी का संपूर्ण और संपन्न बनने का है। तो बाबा ने कहा इसलिए लक्ष्य रखो। अगर हाथ उठवाएंगे कि 16 कला बनना है या 14 कला, तो किसमें उठाएंगे? 16 कला। तो 16 कला का अर्थ क्या है? संपूर्ण ना। 16 कला संपूर्ण माना जैसे चंद्रमा की 16 कलाएं पूरी हो जाती है, उसके बाद वो चंद्रमा पूरा खिल के निकलता है। उसी तरीके से हम आत्माएं भी, जो हमारी भी जो कलाएं हैं, जो 16 कलाओं की जो डिग्री है, वो पूरी हो जाएगी तो हम आत्मा भी खिल जाएंगी, सत्युग की देवी देवता बन जाएंगी। तो जब लक्ष्य ही ऐसा है तो बनना ही है। मुश्किल है नहीं, बनना ही है। अरे कहते ना, अरे बहुत मुश्किल है, ये भी करना पड़ता है, वो भी करना पड़ता है। बाबा ने कहा बनना ही है। छोटी छोटी बातों में घबराओ नहीं। कुछ ऐसा हो गया, कुछ वैसा हो गया। बहुत अच्छा बाबा ने इसका जो उदाहरण दिया। मूर्ति बन रहे हो तो कुछ तो हैमर लगेगी ना। हैमर होता है हथौड़ा। तो जो मूर्ति जब बन रहे हैं, तो मूर्ति तो जो पूजनीय जो मूर्ति होती है, जो मंदिर में रखी जाती है, वो हर तरह से परफेक्ट होती है। उसके नया नक्श, पूरी मूर्ति। और हल्की सी भी खंडित होती है तो वो मूर्ति को रखते नहीं है। तो बाबा ने कहा मूर्ति बन रहे हो तो कुछ तो हैमर लगेंगे ना, नहीं तो कैसे मूर्ति बनेंगे? कैसे? कुछ भी हो, कल को ऐसी बात आए, कोई हमें बोले या कुछ करे जहां पे मन हमारा विचलित हो, सोचो हम मूर्ति बन गए और परफेक्ट मूर्ति बनते जा रहे हैं। तो जो जितना आगे होता है, उसको तूफान भी सबसे ज्यादा क्रॉस करने होते हैं। लेकिन वो तूफान, उनको तूफान नहीं लगता, तोहफा लगता है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने हर तरीके के जो है विघ्न देखे और सहन किए, तभी तो हमें उसका अनुभव बताते हैं। तो ब्रह्मा बाबा को लगता था क्योंकि मैं आगे हूं तो मेरे पास तो सबसे ज्यादा आते हैं, तो हमारे पास भी अगर हमें लगे कि तूफान बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो समझो हम आगे हैं, बहुत आत्माओं से आगे हैं। ये तूफान भी गिफ्ट बन जाती है अनुभवी बनने की। अनुभव मिलता जाता है ना। भाई कोई तूफान आया कि कोई हम परिस्थिति में फंसे और बाबा की मदद से निकल आए, तो अनुभव हो गया कि भाई क्या कहते हैं, ऐसी कोई परिस्थिति आए तो कैसे निकलना है। तो तोहफा बन गया ना। तो गिफ्ट लेना अच्छा लगता है या मुश्किल लगता है? तो ये भी लेना है, देना नहीं है। देना मुश्किल होता है, लेना तो सहज होता है ना। तो ये जो है लेना है, ये तोहफा जो है, तूफानों का तोहफा ये लेना है। ये नहीं सोचो मेरा ही पार्ट है क्या, सब विघ्नों के अनुभव मेरे पास ही आने हैं क्या? कई बार लगता है भाई बहनों को, कह रहे भाई ये भी मेरे पास, ये भी मेरे पास। वेलकम करो, आओ, कोई बात नहीं। भाई हम तो महाभारत में खड़े हैं, अर्जुन है, श्री कृष्ण हमारे, उनमें श्री कृष्ण दिखाते हैं, यहाँ पे बाबा हमारे साथ है। करने दो जिसको जो अटैक करना है, जो आना है आने दो। ये गिफ्ट है, ज्यादा में ज्यादा गिफ्ट मिलती है। इसमें क्या, ज्यादा एक्यूरेट मूर्ति बनना अर्थात हैमर लगना। तो उतना ही हम आगे हैं, आने दो भाई, कोई बात नहीं, जैसे मर्जी आने दो माया को, यहाँ से वहां से शरीर से आने दो, कोई बात नहीं। हैमर से ही तो उसे ठोक ठोक करके ठीक करते हैं। आप लोग तो अनुभवी हो गए हो, नथिंग न्यू। तो ये दादियां जो आगे रही, जितने वरिष्ठ भाई बहन आगे रहे, उन्होंने भी सहन बहुत किया, तभी वो इतना आगे गए। तो हम भी अगर, हमें भी कुछ सहन करना पड़ता है तो समझो हमारा भी भाग्य जो है उनके साथ का पार्ट है। खेल लगता है, मतलब नथिंग न्यू, कुछ भी नया नहीं है। ऐसा नहीं कोई अनहोनी हो रही है, कुछ गलत हो रहा है, नहीं। देखते रहते हो और मुस्कुराते रहते हो, दुआएं देते रहते हो। टीचर्स बहादुर हो या कभी कभी घबराती हो, ये तो सोचा ही नहीं था ऐसे होगा। पहले पता होता तो सोच लेते। वही कई कहते हैं कोई भगवान के बने तो ये दिक्कत आती है, वो दिक्कत आती है। हमें तो पता ही नहीं था कि भगवान के बनने के बाद इतनी दिक्कत आएगी। तो बाबा कह रहे ऐसे तो नहीं सोचते हो, डबल फॉरेनर्स समझते हो, इतना तो सोचा ही नहीं था कि ब्राह्मण बनने में भी ऐसा होता है। सोच समझ कर आए हो ना, कि अभी सोचना पड़ रहा है? बाबा पूछ रहे हैं भाई कैसा, ऐसा तो नहीं लग रहा कि दोबारा दोबारा विचार चलता है कि नहीं नहीं ये तो गड़बड़ हो गई? ऐसा नहीं। कितना भी कोई कैसा भी हो, लेकिन बाप दादा अच्छाई को ही दे। कैसा भी बच्चा बाबा के सामने आता है, हर एक बच्चे के अंदर अच्छाई तो है ना, वही भगवान देखता है, हम भी वही देखें। इसलिए बाप दादा सभी को अच्छा ही कहेंगे, बुरा नहीं कहेंगे। चाहे 9 बुराइयां हो और एक अच्छाई हो, तो भी बाप क्या कहेगा? अच्छे हैं, या कहेंगे ये तो बहुत खराब है, ये तो बड़ा कमजोर है। अच्छा, ये बड़ा ग्रुप हो गया है। तो ये बाबा ने फिर बात पूरी करी, बाबा ने कहा ये बड़ा ग्रुप हो गया है।
तो बाबा को बताया 21 देशों के लोग आए हैं। बाबा ने कहा अच्छा, अब देखिए, अब इसमें क्या बड़ी बात, इसके अंदर क्या अच्छी बात है। बाबा ने कहा अच्छा है, हाउसफुल हो तब तो दूसरा बने, कि अब ये डायमंड हॉल पूरा हो गया, 21 देशों के लोग आ गए, अब दूसरा बनाएंगे। अगर फुल नहीं होगा तो बनने की मार्जिन नहीं होगी, फिर बनाएंगे क्यों। आवश्यकता ही साधन को सामने ला। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे सामने भी जब कोई आवश्यकता आएगी और हम बाबा के प्रति हमारी बुद्धि समर्पित होगी, जैसा बाबा कहेगा वैसा हम करेंगे, तो साधन अपने आप आते जाएंगे। इसीलिए बाबा ने कहा अंत में साधन अपने आप आपके पास आएंगे। फिर ये जो है पर्सनल मुलाकात है। अपने को पद्मा पदम भाग्यवान समझते हो? हर कदम में पद्मों की कमाई जमा हो रही है। बाबा पूछ रहे हैं आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत सारा कमा रहे हो? तो कितने पदम जमा किए हैं? अनगिनत हैं। क्योंकि जानते हैं जमा करने का समय अब है। ये अभी जो है जमा करने का समय चल रहा है, फिर और कोई कल्प में समय नहीं आने वाला। सतयुग में जमा नहीं होगा, कर्म वहां भी होंगे, लेकिन अकर्म होंगे। क्यों? क्योंकि जो पुण्य काम है वो तब होता है, पुण्य काम उसको बोलते हैं, कर्म, कि किसी को कोई जरूरत है तो आपने वो दिया तो वो पुण्य हो गया। तो सत्युग में तो किसी को कोई जरूरत ही नहीं है, तो इसलिए वहां पे अकर्म है। क्योंकि वहां के कर्म का संबंध भी यहाँ के कर्मों के फल के हिसाब में, वहां पे जो कर्म कौन से करेंगे, जो यहाँ पे जो कर्म करे होंगे उस हिसाब से करेंगे। तो यहाँ है करने का समय और वहां है खाने का समय। तो इतना अटेंशन रहता है, कितने जन्मों के लिए जमा करना है? तो किसी ने बोला 84। तो जमा करने में खुशी होती है ना, मेहनत तो नहीं लगती। क्यों नहीं मेहनत महसूस होती है भैया? अभी एक भाई ने हमें बताया कि वो शिवरात्रि पर उसने सेवा करी, 6 घंटे खड़ा रहा। तो बाबा ने कहा क्यों नहीं मेहनत महसूस होती है? क्योंकि प्रत्यक्ष फल भी मिलता है, प्रत्यक्ष फल मिलता है ना। उस जो सेवा करने के बाद जो खुशी है, जो अवस्था बनती है, तो प्रत्यक्ष फल मिलता है। कि भविष्य के आधार पर चल रहे हो, कि भविष्य के आधार पर चलना, कई भाई बहन ऐसे सोचते हैं, भाई संगम युग तो है ही, यहाँ पे तो बाबा ने बोला है पेपर आएंगे, ये तो दुख यहाँ पे रहेगा ही, यहाँ पे तो हो सकता है हम दुखी ही रहे, मगर भविष्य में जाके खुश हो जाएंगे, सुखी रहेंगे। बाबा ने कहा ऐसे नहीं, अपने को भविष्य के आधार पर मत चलाओ, अभी देखो, भविष्य से भी प्रत्यक्ष फल अभी श्रेष्ठ है। बाबा ने कहा भविष्य से भी अभी आपका जो है ये जन्म श्रेष्ठ है। ऐसे नहीं सोचो कि भविष्य में जाके सब अच्छा हो जाएगा, अभी अच्छा करो ना। सदा ही श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ प्रत्यक्ष फल मिलने का साधन है, कि सदा ये याद रखो कि अब नहीं तो कभी नहीं। इसीलिए जो भी काम करना है, जो भी हमें सेवा करना चाहते हैं, वो अभी कर लो, कि आखिर में कोई पछतावा ना रहे कि भाई ऐसा नहीं करते थे, वैसा करते थे, हमें तो पता ही नहीं था कि ये तो सचमुच ही भगवान थे, हमने तो, इन्होंने हमें रोका, उन्होंने हमें रोका, कोई नहीं रोक सकता। बाबा ने कहा ऐसे। चलिए वरदान करते हैं। वरदान दिया, महावीर बन, बाप का साक्षात्कार कराने वाले, वाहनधारी, सो अलंकारधारी। महावीर अर्थात शस्त्रधारी, जो युद्ध में महावीर होता है, उसके पास सारे अस्त्र शस्त्र, उसका वाहन सब होते हैं। तो शक्तियों व पांडवों को सदा वाहन में दिखाते हैं। हर एक देवता का कोई ना कोई आप देखिए वाहन दिखाएंगे। उनके हाथ में अलंकार भी होते हैं, किसी के हाथ में कुछ, किसी के हाथ में कुछ, और शस्त्र भी दिखाते हैं। शस्त्र अर्थात अलंकार, उससे अलंकारित है जिससे, तो वो अलंकार दिखाते हैं। वाहन है श्रेष्ठ स्थिति, और अलंकार है सर्वशक्तियां। तो जैसे सुदर्शन चक्रधारी सुदर्शन चक्र दिखाते हैं, तो वो एक अलंकार है, कि जैसे हम सुदर्शन चक्र चलाते हैं तो वो हमारा अलंकार है। ऐसे वाहनधारी और अलंकारधारी ही साक्षात्कार मूर्त बन बाप का साक्षात्कार करा सकते हैं। कि बाबा का साक्षात्कार, कि आत्माएं जब हमें देखें तो ये बोले भाई ये इनको ज्ञान देने वाला जरूर कोई भगवान है, भगवान ही इन्हें ऐसी चीज सिखा सकता है। तो वो है कि बाप का साक्षात्कार कराए। यही महावीर बच्चों का कर्तव्य है, यही हमारा कर्तव्य है। महावीर उसे ही कहा जाता है जो अपनी उड़ती कला द्वारा सर्व परिस्थितियों को पार कर ले। उड़ती कला जो ऊपर बताया फुल स्टॉप, उसको बोलते हैं उड़ती कला। स्लोगन दिया, एक रस पुरुषार्थ द्वारा ऊंची स्थिति बना लो, तो हिमालय जैसा बड़ा पेपर भी रुई हो जाए। एक बार पुरुषार्थ करके अपनी स्थिति अच्छी बना लो, तो वो फिर बार बार हिलेगी नहीं, फिर कोई भी पेपर आएगा तो पार हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छी वाणी। थोड़ी देर बाबा को याद कर देखेंगे स्वयं को।
मैं आत्मा हूं। चमकता हीरा। शांति की किरणें चारों ओर फैला रही। ये शरीर, सारा वातावरण शांति की किरणों से भरपूर है। मेरे बाबा, मीठे बाबा, परम धाम में विराजमान है। मैं आत्मा भी परमात्मा गोद में बाबा के स्नेह में समाई हुई। मेरा मन परमात्मा स्नेह से विभोर है। प्यारे बाबा का सानिध्य प्राप्त कर उनकी छत्र छाया में आकर मेरा ये जीवन सफल हो।
मैं आत्मा, शिव शक्ति। प्यारे बाबा में समाई हुई। बाबा के साथ कंबाइंड